भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को लड़ाकर सामाजिक सद्भाव खत्म कर सत्ता पाना चाहती है, जो राजस्थान में संभव नहीं। प्रदेश में भाजपा माहौल खराब कर रही है, युवाओं को बहका रही है, जबकि पुलिस अपना काम कर रही है, एसीबी भी अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी भी अपना काम कर रही है। लेकिन भाजपा को सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही सब चीजें खराब नजर आती है। देश के अन्य प्रदेशों के हालात भाजपा को दिखाई नहीं देते। गहलोत ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए साफ कहा कि यूपी में क्यों नहीं किसी अधिकारी, किसी नेता के खिलाफ ईडी, सीबीआई, एसीबी काम करती है, केवल विपक्ष के नेता ही क्यों निशाने पर रहते। प्रदेश में 50 जिले बनाने पर लोगों को बधाई दी। साथ ही पुलिस प्रशासन से साफ कहा, प्रदेश में गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने दिया जाए, पुलिस सख्त से सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा कि जितनी कार्रवाई राजस्थान में जांच एजेंसियों ने की, किसी भी प्रदेश में हुई तो आप बता दें। गौरतलब है कि गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च अधिकारी के साथ मीटिंग की थी और उसके बाद लगातार अवैध बियर बार, अवैध कैफे व अनैतिक कार्य में लिप्त होटलों पर कार्रवाई की गई। जहाँ प्रेम, सद्भावना, भाईचारा हो आपस के अंदर, खेल को खेल की भावना से खेलें, उसी प्रकार की जीवन में वो जीवन पद्धति अपनाएं, तब जाके हम राजस्थान को 2030 की बात जब करते हैं, उसमें युवा भी आता है। आज का युवा कल का यहाँ का कर्णधार होगा। हमारे युवा अच्छे साइंटिस्ट बने, हमारे युवा टेक्नोक्रेट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑडिटर सर्विसेज में जाएं, सोशल वर्कर बने। ये जो कई जगह मैं देखता हूँ, ये जो क्या कहलाते हैं वो मन चले, ये मन चले जो लड़के होते हैं ना, वो पूरा माहौल ख़राब करते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। तो हमने कल ही कहा डीजी पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी को, सबको जो अधिकारी थे, कल रात को मीटिंग हुई थी, हमने कहा इन मन चले लोग जो है इनका इलाज करो, इनके नाम लिखो और इनके नाम भेजो आरपीएससी के अंदर और यहाँ पर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर। जैसे इन मन चले लोग जो घर की बहन बेटी आती है पढ़ने के लिए, उनकी बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ये माहौल जो राजस्थान में बनाया जा रहा है जानबूझ करके, जबकि राजस्थान बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है, अब मणिपुर से तुलना करके बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। कुछ घटनाएं हुई है, हर राज्य में घटनाएं हो रही है, इनको मध्य प्रदेश घटना नहीं दिखती है। जहाँ बीजेपी का एमएलए, पूर्व एमएलए का बेटा उसमें शामिल है। जोधपुर में 2-3 लड़के थे, एबीवीपी के लड़के थे, उन्होंने उस बच्ची का रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया, उसको इनकी जिक्र नहीं करेंगे। और बजरंग सेना बनी हुई है अलवर के अंदर, उसके कार्यकर्ता ने रेप किया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा, ये जो रेप हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, इसमें हम सब मिलके समाज को शिक्षित करें, उनको मोटिवेट करें, परिवार में ध्यान रखें बच्चों का भी, और उस ढंग से ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि लड़की लड़के बिना पूछे हुए चले जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। नौबत आनी नहीं चाहिए। और परिवार के जनों को भी चाहिए कि बच्चों के ख्याल रखिए, उनके दिलों के अंदर क्या है, दिमाग में क्या है। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कई बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं। आप देख लो क्या क्या घटना हो रही है। ये तभी रुक सकता है जब माँ बापों का दिल बड़ा हो। अगर किसी ने मान लीजिए किसी के लव अफेयर हैं, तो माँ बापों को चाहिए कि समझाइश करे, उनको छूट दे, शादी करने की छूट दे। अपना प्रतिशत का प्रश्न बना करके जब वो बैठते हैं बच्चे, फिर आप देखिए गुस्से के अंदर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ब्यावर की घटना थी, लड़का लड़की दोनों माइनर है, दोनों चले गए जोधपुर और जा रहे थे अजमेर, अहमदाबाद जा रहे थे, रास्ते में घटना हो गई। ये घटना अधिकांश इस कारण होती है जिससे कि हम लोग उन बातों को स्टडी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम तमाम मीडिया वालों के सहयोग से भी हम चाहेंगे इन घटनाओं का किस प्रकार से जो राजस्थान पुलिस ने काम करती है, जिस प्रकार 2-2 घंटे में, 4 घंटे में अरेस्ट करती है मुलजिमों को, ये कोई कम बात नहीं है। कल भीलवाड़ा की घटना थी, 4-5 मुलजिम को रात को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस और क्या करेगी? ये तो करेगी। एक्शन करने में हिंदुस्तान भर के राज्यों में हम सबसे आगे हैं एक्शन करने के अंदर। घटनाएं कौन सा राज्य है देश के अंदर जहाँ घटना नहीं होती है? फिर भी क्योंकि मणिपुर को डाइल्यूट करना केस को, जहाँ इन्होंने भारी ब्लंडर किया है प्रधानमंत्री जी ने खुद ने और अमित शाह जी ने, एक बार जाके आगे फॉर्मेलिटी करके आज वहाँ 80 दिन 85 दिन हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है। रेप की घटनाएं मुख्यमंत्री मानता 100 से अधिक हो गई होगी, 3-4 हज़ार एफआईआर दर्ज हो गई वहाँ पर। 2 समुदाय जो उसी स्टेट के हैं आपस में दुश्मनी पाले हुए हैं
उनके पास हथियार आ गए हैं, या तो लूट लिए हैं या पुलिस ने दे दिए हैं। AK-47 भी उसके अंदर शामिल है। उस राज्य से अब कंपेयर करो राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को, ये पूरी तरह राजनीति है, इसको हम अस्वीकार करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री बोले चाहे कोई बोलो, हम चाहेंगे राजस्थान में हम लोग ध्यान रखेंगे और जो मिशीवियस लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैंने कड़े निर्देश दिए पुलिस को भी, ये मन चले टाइप लोग हैं या जो गैंग बनाए हुए लोग हैं, जो जिस प्रकार से किडनैप कर लेते हैं, किसी कीमत में बर्दाश्त मत करो लोगों को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा है। आपको बता दें कि राजस्थान में 50 जिले करने के बाद या ये कहा जाए कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बजट घोषणाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री गहलोत अब पूरी तरह से चुनावी मोड़ पे नजर आ रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल राजस्थान की कानून व्यवस्था दिखती है। देश में अन्य राज्यों में क्या हालात है उससे राजस्थान में हालात कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी राजस्थान की कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान सरकार के कार्य जमीन से जुड़े हैं और आम लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, जिसके चलते वो अनावश्यक और मनगढ़ंत आरोप या प्रदेश को एक नई आग में झुलसाना चाहती है या फिर प्रदेश के युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। अब कुल मिलाकर के अशोक गहलोत पूरी तरह से जब चुनावी मोड में दिख रहे हैं तो भाजपा भी कहां पीछे रहने वाली है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत के इस बयान का क्या जवाब देती है। ये वक्त बताएगा कि सरकार किसी आएगी। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। सहयोगी दीपशिखा के साथ BL सरोज, News 21 जयपुर।